मिलीभगत से सोसाइटी द्वारा काटे गए प्लाटों को हड़पने का हो रहा है षड्यंत्र। इस मामले के पीड़ित भूखंडधारियों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। राजधानी के सांगानेर स्थित वाटिका में हसनपुरा एक गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों व काश्तकारों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से सोसाइटी द्वारा काटी गई स्कीम में सभी भूखंडधारियों के प्लाटों को खुर्द-बुर्द कर हड़प लेने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस समस्या से परेशान होकर लगभग 275 भूखंडधारियों ने इस मामले में जेडीए और पुलिस प्रशासन को शिकायत देकर इस समस्या से राहत देने की मांग की है। ये जानकारी पीड़ित भूखंडधारियों ने सोमवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में सोसाइटी के पदाधिकारियों और काश्तकारों में किसी भूमि व्यवसायी के साथ मिलकर भूखंडधारियों के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए उस पूरी जमीन पर अतिक्रमण करने की नीयत से 20-20 फुट की लगभग 500 लोहे की चादरें लगाकर और दीवार बनाकर ढक दिया है। इस पर भूखंडधारियों ने अपनी सजगता व तत्परता से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रेस वार्ता के दौरान चंद्रमोहन खत्री, प्रेम सुख बिश्नोई, जसपाल कौर, ज्योति खई, अनुपम यादव, आशीष गुप्ता, संगीता सेठी, जेके जैन, संतोष जैन, राजेश मीणा, सोहन साहू, राजेंद्र प्रसाद, मांगीलाल अग्रवाल, मांगी देवी, पूर्णमल मीणा सहित अन्य पीड़ित भूखंडधारी उपस्थित हुए। आइए आपको बताते हैं कि मामला क्या है। राजधानी के सांगानेर स्थित ग्राम वाटिका में हसनपुरा एक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नंबर 2554/L के द्वारा ऋषभ वाटिका ए ब्लॉक के नाम से रिहायशी कॉलोनी वर्ष 1997 में सृजित की गई थी। समिति के अध्यक्ष नरेंद्र काला और संयोजक उत्तम चंद जैन ने इस स्कीम का साइट प्लान बनाया, नक्शा बनाकर उसमें 60 फुट और 40 फुट की रोड डालकर विभिन्न साइज के प्लॉट काटकर उन्हें आमजन को बेचने के लिए प्रचारित किया। साथ ही इस स्कीम को जेडीए से अप्रूव करवाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई थी। इस पर प्लॉट खरीदने वाले सभी प्लॉट धारकों ने सोसाइटी के कहने पर प्लॉट खरीद लिए थे। प्लॉट धारकों को सोसाइटी द्वारा यह भी बताया गया था कि सभी लोगों को इस कॉलोनी में डामर की रोड, पानी की टंकी, पार्क, बिजली के खंभे इत्यादि लगाकर जेडीए से नियमित करवाकर जल्द से जल्द सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। वहीं इन सभी सुविधाओं को देखकर सभी प्लॉटधारियों ने अपने भविष्य के लिए यहां प्लॉट खरीद लिए। वहीं सोसाइटी ने अपने प्लॉटों को चिन्हित कर ईंट और पत्थरों की बाउंड्री वॉल बनवाकर भूखंडों के साइज, प्लान, पट्टे भी उपलब्ध करा दिए। कुछ वर्षों बाद प्लॉटधारी कुछ लोग अपने भूखंड व पत्थर व ईंटें ले जाकर उन पर निर्माण कार्य शुरू करने लगे तो वहां काश्तकार और उनके आदमियों द्वारा प्लॉटधारियों के सामान, ईंट, पत्थर, बजरी मौके से गायब करवा दिए। साथ ही कहा कि सोसाइटी वाले पर पैसे बकाया हैं, इसलिए बकाया भुगतान होने पर ही यहां कोई भी निर्माण कार्य और आना जाना नहीं करें। इस घटना के बाद भूखंडधारियों ने इकट्ठा होकर सोसाइटी के संयोजक और अध्यक्ष को इस मामले से अवगत कराया और दिनांक 23 जुलाई 2014 को सोसाइटी के संयोजक उत्तम जैन को मौके पर बुलाया और इस समस्या से निजात दिलवाने कर भूखंडधारियों को उनके भूखंडों का मकान बनाने में आ रही सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बैठक की। उस समय संयोजक उत्तम चंद ने अपनी सोसाइटी की तरफ से हो रही कमी को स्वीकार किया। साथ ही एक सादा कागज पर रेवेन्यू टिकट लगाकर हस्ताक्षर कर यह लिख दिया कि आगामी दिनांक 28 जुलाई 2024 तक सोसाइटी द्वारा काटी गई स्कीम में डामर रोड, बिजली के खंभे, पार्क विकसित करने वाले कार्यों को हर साल में शुरू करवा दिया जाएगा, जिससे कि भूखंडधारी अपने मकान बनाकर वहां सुख से रह सकेंगे। लेकिन उत्तम चंद जैन और अध्यक्ष नरेंद्र काला ने अपना वादा पूरा नहीं किया, बल्कि काश्तकारों से मिलीभगत कर सभी भूखंडधारियों से धोखा किया। इसके बाद पीड़ित जब मौके पर आने लगे तो वहां पर काश्तकार उससे मारपीट कर उन अनेक प्रकार के झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां देकर झगड़ा करने लगे। संक्षेप में यदि बता जाए तो ये है कि ऋषभ वाटिका एक 42 बीघा के अंदर काश्तकारों से ज़मीन खरीदकर हमारी गृह निर्माण सहकारी समिति ने भूखंड काटे थे, जिसके अंदर 250-300 जने हम लोग जो है साधारण परिवारों के लोगों ने प्लाट खरीदे थे। सोसाइटी वाले ने हमसे वादा करा था कि हम आपको हर तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा के देंगे। हमारे ज़मीनों पे डिमार्केशन करवा के डंडे वगैरह बनवा दिए गए थे। उसके बाद में जो है उसमें कहीं पे जाके 2024 के अंदर भूमाफिया की एंट्री हुई, जिन्होंने वहाँ पे आके और लगभग 500 लोहे की चदरें 20 फुट इंटू 3.5 फुट की पूरा परकोटा 42 बीघा के अंदर बना के, जिस पे पोल गाड़ के और उस पर कैमरा लगा लिए और चारों तरफ से गढ़ बना के उस पर कब्जा कर लिया था।
हम लोगों ने जाके प्रशासन से शिकायत लगाई, हमारी FIR लॉन्च हुई, जिस पे वहाँ पे पुलिस ने जाके और 2 दिन के अंदर वहाँ पे कब्जा छुड़वाया और उसका सारा सामान सदर थाना सांगानेर के अंदर जब्ती दिखाया गया है, जिस पे हम लोगों के सिग्नेचर हैं। आज की डेट में भू माफिया हमारी गृह निर्माण समिति ये मिलके काश्तकारों के साथ में मिली भगत करके हम लोगों के प्लाटों को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग गरीब होनों से जो है 200, 300, 500 रुपये में अपने प्लाटों को वहाँ पे बेच देवें और वो उस पर जो है लाखों का मुनाफा, करोड़ों का मुनाफा कमा के और वो हमारी ज़मीन को अपने पेट में जीम जावे। आपका अगला कदम क्या होगा को लेकर के? हमने अब तक पुलिस प्रशासन से मिले हैं, हमने सांगानेर तहसील में एप्लीकेशन लगाई है कि किसी भी प्रकार का जो उन्होंने मिली भगत करके जो भूखंड हमारी ज़मीन है उसकी गलत रजिस्ट्री वगैरह करवाई है, उसको आगे जो है कैंसिल करवाया जाए। प्रशासन के साथ साथ हम मीडिया से सबसे निवेदन कर रहे हैं कि इस चीज़ को हम मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, उन्हों तक भी इस चीज़ की पूरी जानकारी जा चुकी है। उससे भी न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। सारे हम मीडिया के भाइयों से निवेदन करते हैं कि इस बात को थोड़ा सा, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हमारे में कोई भी नेता नहीं है, कोई भी इतना पहुंचा हुआ आदमी नहीं है जिसकी ऊपर तक पहुंच हो, इसलिए हमारी आवाज़, आप हमारी आवाज़ बन के इसको थोड़ा सा मुखर करें और हमें न्याय दिलवाने की, जिससे कि हमारे भूखंड हमको दिलवाए जाएं और इन भू माफियाओं के चंगल से हमारे प्लॉट छुड़ाए जाएं, जो कि हमारी गाड़ी कमाई से हमने भविष्य में आशियाना बनाने के पर्पज से हमने वहाँ खरीदे थे। हम लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य को देख के 1-1, 2-2 प्लाट खरीदे थे। आज जब सोचते हैं तो हमारा जीना दूभर हो गया, बच्चों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। आपका परिचय क्या है? जी, आपका परिचय? मैं चंद्रमोहन खत्री, निवासी राजापार।